So hey guys, welcome back to my channel Sarthak Commerce Wala. Today in this video we are going to discuss a very important topic which is lifting of corporate wheel. So आज मैं इस वीडियो को टोटली हिंदी में रखने वाला हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहले ये टॉपिक है क्या, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, यानी कि लिफ्ट करना। कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी के, व्हील मीन्स पर्दा। तो अब ये कंपनी का पर्दा क्या है भैया, ये आप ज़रा समझा दो। तो अभी बिल्कुल समझाता हूँ, पर हम बिल्कुल स्क्रैच से इसे पढ़ते हुए चलेंगे और ये समझेंगे कि एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों, या एक कंपनी के केस में इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती क्यों है। सबसे पहले हमने कंपनी का एक कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर सुना होगा कि कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटाइटी, विच मीन्स कि कंपनी की अपनी आइडेंटिटी अलग होती है और उसके अंदर काम कर रहे मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग होती है। तो कंपनी अगर कोई काम कर रही है तो उसमें उसके मेंबर्स का कुछ लेना देना नहीं है, और अगर मेंबर्स अपने नाम से किसी काम में जा रहे हैं तो उसमें कंपनी के नाम का कोई लेना देना नहीं है, विच मीन्स दे हैव बोथ देयर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, and due to which there is a corporate wheel which is made in between the corporate personality of company and the individuality of the members। और इसी वजह से कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक कॉर्पोरेट व्हील यानी कि एक पर्दा है, ताकि अगर कंपनी कोई भी काम अपने नाम के हेल्प से कर रही है तो उसके लिए मेंबर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस पर्दे को अपलिफ्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर मेंबर्स अपने पर्सनल बेनिफिट या अपने लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इस व्हील को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए खुद लाइबल है। और अगर कंपनी अपने लिए कोई काम कर रही है अपने नाम से तो कंपनी उसके लिए खुद लाइबल है। बट क्या ये कॉर्पोरेट व्हील कभी भी अपलिफ्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कब हो सकता है ये कॉर्पोरेट व्हील अपलिफ्ट? तो कभी कभार क्या होता है कि ये जो मेंबर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कनिंग और क्लेवर होते हैं और इन्हें पता है कि ये कॉर्पोरेट व्हील कभी भी अपलिफ्ट नहीं हो सकता। तो ये मेंबर्स क्या करते हैं, कंपनी की इसी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का, यानी कि कंपनी के अपने नाम के रजिस्टर्ड होने का और उसका अपने खुद में एक आर्टिफिशियल पर्सन होने का और उसकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का बेनिफिट लेके फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करने की जब कोशिश करते हैं कंपनी के नाम से, तब इस पर्दे को उठाया जाता है और देखा जाता है कि क्या जो भी ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की जा रही है वो कंपनी के नाम से तो हो रही है, लेकिन क्या वो कंपनी ही कर रही है या पर्दे के पीछे रह के उसके कोई मेंबर्स कर रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, एंड आई ऑल्सो रोट हियर विद इन द नोट्स। बट वेन दीज मेंबर्स ट्राई टू यूज द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी टू हाइड बिहाइंड इट, तो कभी कभार क्या होता है, मेंबर्स अपने आप को इस पर्दे के पीछे छुपा के रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये कॉर्पोरेट व्हील कभी भी अपलिफ्ट नहीं होगा। लेकिन लॉस के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे ये कॉर्पोरेट व्हील अपलिफ्ट हो सकता है, और इसीलिए ये टॉपिक जो है ये इसका ओरिजिन हुआ, दैट इज़ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। यानी कि इस कॉर्पोरेट व्हील को, इस पर्दे को कभी कभी उठाने की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि हम ये देख सकें दैट हु इज़ द रियल कल्परेट हु इज़ डूइंग ऑल द फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ एंड द मॉल प्रैक्टिसेस। ओके, and therefore there is a concept which came into origin, that is lifting of corporate wheel. So anytime when the members of a company are using the name of the company for making their personal benefits and personal gains by doing some fraudulent activity, not by their own name but by using the company's name and company's identity, then in that case law can uplift this corporate wheel to know that who is behind that wheel, who is actually doing the real crime or the real cheat or fraudulent activity, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो जब ऐसी कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी मेंबर्स कंपनी का नाम यूज़ करके करने की सोचते हैं तो उस केस में इस कॉर्पोरेट व्हील को उठा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे अपलिफ्ट हुआ है, और इसी को बोलते हैं लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ताकि हम इस पर्दे को उठा के ये देख सकें कि इन दोनों के बीच में एक पर्दा तो था जिसमें जो ये कहता था कि कंपनी की अपनी पर्सनैलिटी अलग है और मेंबर्स की अपनी आइडेंटिटी अलग है। बट समटाइम्स व्हेन दीज मेंबर्स आर मिसयूजिंग द कंपनीज पर्सनैलिटी बिकॉज दे नो दैट दिस कॉर्पोरेट व्हील कैन नॉट बी अपलिफ्ट, but in some circumstances this corporate wheel can be uplift to catch the real culprits, and those culprits are the members who are misusing the company's name. ओके, तो अब हम एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। जनरली आई हैव अ लॉट ऑफ केसेस, एंड जनरली व्हेन यू विल बी कंटिन्यूइंग स्टडिंग द कंपनी लॉ देन यू गेट अ व्यू अबाउट दैट देयर आर लॉट्स ऑफ cases, or we also call them law cases, in which you are going to study different topics, and I will be bringing those law cases as well. So I will be giving you one short and very crisp example by which you can also get a better understanding about what is lifting of corporate wheel. Okay, so this is the example. So let's say there is a company, okay, and there are some boards of directors. I specifically take board of directors, you can take any member. So within, among them there is a corporate wheel which is separating the company's identity and the boards of directors identity. But this board of director is taking some benefit by the name of the company, and when the board of director took the benefit, then after that when there is the time of payment, then board of director told the other party to which
the board of director did the transaction, that I did the transaction by company's name, so you have to take the payment from company. But as because the board of director is using the corporate personality and trying to do fraudulent activity, the law uplift the corporate wheel and see that actually the company is doing that transaction, or by the name of company any member is doing that transaction, and then it comes into lightment that the board of director is doing that transaction for which he is neglecting to do the payment, because he did all the transaction by company's name to show that I am not doing the transaction personally, the company is the one who is doing all the transaction, so you have to take payment from them. And then the court actually got the real culprit, that who is the real culprit, that is the board of director. So this is for all this video. I hope the topic of corporate will be clear to you all, and I try best from my side that I provide you most beneficial content. आज ये जो टॉपिक है ये मैंने हिंदी में इसलिए भी समझाया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक नया टॉपिक है, तो बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए कि इसको बहुत ही डिटेल में, और according to my perception generally the students have a lot more connectivity in Hindi rather than English, so I try to do best from my side. एंड बिकॉज दोनों लैंग्वेजेस का काफ़ी मिक्स हो गया, तो अब मेरे को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है दोनों ही लैंग्वेजेस को बोलने में। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ शेयर करना चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।